मैम अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका कैसा लगता है रहने में आपको? बट अपना देश होता है, कहीं भी भारतीय कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, वहाँ सहूलियत ज़्यादा है, बट अपनापन यहाँ ज़्यादा है। 7 समुंदर पार से आए हैं और बिहार में वोटिंग के लिए आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं। अमेरिका से भारत आने में कितना खर्चा हुआ है? लगभग 9-10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया खर्चा हो गया है अमेरिका से भारत आने में। लोगों के मन में एक ख्वाहिश होती है कि ये अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में चुनाव कैसे होता होगा, अमेरिका में वोट कैसे डालते होंगे लोग। ये सवाल हम आपको करते हैं कि आप अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं, अमेरिका में चुनाव कैसे होगा? ये भी है, आप अपनी सरकार से हर दिन सोचते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, बट 5 साल में सरकार आपसे सोचती है एक्चुअली जी एक दिन निकालिए और आप आगे। वहाँ पे 1 से 12 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं क्लास तक। वहाँ पे फीस नहीं होती है, वो एक पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ते हैं अपना। वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा चलन नहीं। लोकसभा के चुनाव के बहाने दोनों आ गए हैं, पोता पोती को भी लेके चले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बाबा दादी को हम लोग भी पोता पोती इंजॉय। भी एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है कि एक मत से सरकार गिरती है और बनती है। तो हर एक इंसान को अगर सरकार से उम्मीदें हैं, कोई भी कठिनाइयाँ हैं, अपने जो भी प्रश्न को आगे लाना चाहते हैं, तो पहले अपना जिम्मेदारी बनाइए। आपने गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जी हाँ, ऐसी एक कहानी हमारे सामने हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले दंपति कह सकते हैं, मतलब 7 समुंदर पार से आते हैं बिहार। और क्यों आते हैं? क्योंकि इनको वोट देना होता है। जी हाँ, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और वोट देने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया से बिहार आते हैं और ये रहते हैं हाजीपुर के एक छोटे से कस्बे में। सबसे पहले बहुत स्वागत आप दोनों का है। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। हम लोग यूएस के कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स काउंटी में रहते हैं। ये आपकी पत्नी हुई? जी मैम बहुत स्वागत आपका है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं पहले ये बताइए? मैं अच्छी हूँ। इंडिया कैसा लग रहा है? मैं इंडिया की ही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद आप इंडिया आई हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स हो गया है हमें। तो आफ्टर बेबी, मतलब बेबी हुए हैं, फिर उसके बाद 2.5 आप बोल सकते हैं। मतलब 2 या 2.5 साल के बीच में अभी आप आई हैं यहाँ पे। जी। तो कुछ बदलाव लगा इंडिया में या फिर इंडिया वैसे का वैसा ही है? बदलाव तो हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। ऑल ओवर न्यूज़ आता ही रहता है, इंडिया के न्यूज़ हमेशा देखते हैं। तो एक विकास कर रहा है हमारा इंडिया। जी जी बिल्कुल कर रहा है, हर क्षेत्र में कर रहा है। स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है हर क्षेत्र में। उनको आगे लाया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है। तो एक कमेंडेबल जॉब है हमारी सरकार के थ्रू। तो ये अच्छा लगता है देख के कि हम लोग इसी बिहार राज्य से है, तो अच्छा लगता है। और लोगों को ये लगता है कि हमारा एक वोट जो है उसका कोई कीमत नहीं, हमारा एक वोट क्या कुछ कर लेगा। लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं संभावना ही होती है कि हमारा एक वोट क्या कर लेगा। लेकिन ये हम क्या कहेंगे, सारा दुनिया ये कहती है कि एक वोट का इतना अधिकार है ना कि पूरा दुनिया को बदल सकता है ना सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर हमारे जो आज के लीडर्स हैं, अगर वो आज नहीं होते, अपोजिशन होती या कोई और भी पार्टी होती, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता। तो बिल्कुल एक मत से देश का भविष्य तय होता है, ना सिर्फ एक पार्टी का या एक स्टेट का, देश का भविष्य तय होता है। तो सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोगों के मन में एक ख्वाहिश होती है कि ये अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में चुनाव कैसे होता होगा, अमेरिका में वोट कैसे डालते होंगे लोग। ये सवाल हम आपको करते हैं कि आप अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं, अमेरिका में चुनाव कैसे होता है? अमेरिका में बहुत ही प्रोसेस्ड चुनाव है, डिफरेंट है। अच्छा या बुरा तो हर कंट्री का अपना अपना टेस्ट है, बट बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे हर साल एक डेट फिक्स्ड है, जो कि उस साल में जितने भी चुनाव होने हैं, छोटे से बड़े लेवल तक, वो उस डेट को ही वोटिंग होनी है। वो 8 नवंबर होता है। 8 नवंबर ये पहले से डिसाइड है? जी। मतलब अगर अमेरिका में आप रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर 8 नवंबर को वहाँ बोल दिया गया कि चुनाव होगा, तो हर साल या जब भी चुनाव का वक्त आएगा तो 8 नवंबर को ही वहाँ वोटिंग होगा। जी, वोटिंग वहाँ पे 8 नवंबर को ही होता है। और वहाँ पे पोस्टल बैलेट्स का ज़्यादा चलन है। वहाँ पे बैलेट, वो वाला जो बैलेट अभी भी वहाँ है? जी जी जी, वहाँ पे मशीन्स भी हैं और पोस्टल बैलेट भी है। बट एक ये अभी सवाल यहाँ रुकना चाहूँगा आपको। जी जी, हमारी जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम को हैक कर दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इसके बारे में? सवाल ये कंटेंशस है, बट आई थिंक यूएस में तो ये चल ही रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चल रहा है। यहाँ पे ये था, जब यूएस इतनी बड़ी कंट्री मानी जा रही है, वहाँ अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो हमारा इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में आखिर ईवीएम क्यों आया जब ईवीएम पे इतना आरोप लग रहा है? तब मैम आप सवाल कर रहे हैं, ईवीएम पे इतना आरोप लग रहा है कि ईवीएम हमारा हैक हो जा रहा है, तो आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है?
जो हारता है वो ऑब्वियसली थोड़े से ब्लेम्स तो लगेंगे ही, और कॉन्सिक्वेंसेस उसके यही रहते हैं कि किस पे एक्सक्यूज़ दिया जाए, किस पे किया जाए, जनता पे दे या फिर उनके पूरे प्रोसेस पे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आप एक अमेरिका में रहती हैं, तो अमेरिका में तो बैलेट पेपर चुनाव होता है वहाँ पे 1% पीपल ने भी नहीं कहा है कि मतलब ईवीएम में कुछ है, ऐसा कुछ है। तो पता नहीं है, यहाँ पे ही चलता है, वहाँ पे तो अभी भी पुराने तरीके से ही वोटिंग हो रही है और अच्छी हो रही है जो भी वहाँ पे चल रहा है अमेरिका में। जी जी। यानी कि अमेरिका के लोग अभी भी पुराने तरीका को ही अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो ज़्यादा डेवलप कर गया है। अभी भी ईवीएम लेके चल रहा है हमारा भारत। जी अच्छी चीज़ है ये। एक उस पर अगर आरोप डालना है तो फिर वो सबके है, जो हारता है जो जीतता है उस पर विपक्ष को आरोप लगाती रहती जी है। लगाती रहती है। और ये लोग जब जाएंगे तो देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको ब्लेम करेंगे, मैं नहीं। ये एक जनरल जो सवाल होता है कि आप अभी भी अमेरिका में बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है, तो मैं भी क्योंकि भारत में आरोप लग रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है, तो करवा सकता है बैलेट पेपर चुनाव? दोनों भी है। वहाँ पे आई थिंक लोगों का कन्वीनियंस ज़्यादा है बैलेट पेपर का। हर पार्क में, वहाँ पे जो स्टेट के पार्क्स हैं, तो हर पार्क में वहाँ पे बैलेट बॉक्स होता है, तो और लोगों को पहले से बैलेट पेपर दे दिया जाता है कि वो अपना वोट पोस्ट करें। हाउएवर जो लोग प्रेफर करते हैं वो उस दिन जाके वोटिंग सेंटर्स पे जाते हैं और वहाँ के भी ईवीएम्स यूज़ करते हैं। बट ज़्यादा प्रेफरेंस ऐसा देखा गया है कि लोग अपना बैलेट पेपर लेके और बाई पोस्ट करते हैं। जी 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 करते हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, 2.5 साल के बीच में आप पहली बार इंडिया आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, चुनाव का वैल्यू आप तो समझ ही रहे हैं। एब्सोल्युटली समझ रहे हैं, तो मतलब ये आपके मन में था कि कुछ या समाज के प्रति कुछ था कि अमेरिका से चल के आप वोट देने भारत आते हैं? अब ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई थिंक जब हम अपनी सरकार से इतना कुछ सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आप किसी से भी, आप अपने दोस्त से, आप अपने टीचर्स से अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी भी एक जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है कि आप भी कुछ करें। वैसी ही जिम्मेदारी ये भी है। आप अपनी सरकार से हर दिन सोचते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट 5 साल में सरकार आपसे सोचती है एक्चुअली जी एक दिन निकालिए और आप आके वोट कीजिए। अमेरिका का जो माहौल है, जो मौसम, जो वेदर है, थोड़ा ठंडी का माहौल, वहाँ तो थोड़ा ठंडा होता है। भारत में आए हैं, अभी बिहार में आए हैं, गर्मी का पूरा माहौल है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे रह रही हैं आप लोग, ये बताइए। जी थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती है, बट वेदर है, यहाँ पे रहे हुए हैं, आना जाना रहता ही था गर्मियों की छुट्टियों में। बच्चों के साथ थोड़ा सा अभी मिलने जुलने में उनकी भी इम्यूनिटी बिल्ड होगी ऐसे ही, यही सोच के बस उनको भी मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आना ही चाहिए। एक सवाल और रहेगा आप दोनों, क्योंकि अमेरिका में आप दोनों रहते हैं। अमेरिका में भारत के बारे में क्या कुछ लोग कहते हैं? जी परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है। हम लोग वहाँ पे 9 साल से हैं, जब गए थे वर्सेस अभी काफ़ी परसेप्शन चेंज हुआ है, और हमारा ये मानना है कि उसमें देश के लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उनका मोदी जी का नाम लोग विदेशों में ले रहे हैं कि मोदी मोदी का नारा लगता है विदेशों में। एब्सोल्युटली क्या काफ़ी लगता है मैम, मोदी मोदी का नारा विदेशों में? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। हर न्यूज़ चैनल पे देखा जाता है, जब भी वो विजिट करते हैं यूएस में, तो हर जगह ये रहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनको भी एक उत्साह रहता है वहाँ के इंडियंस को कि दोनों अमेरिका से आए हैं, भैया और भाभी कह सकते हैं, दोनों अमेरिका से आए हैं। राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, क्या उनमें योग्यता नहीं है? योग्यता है, एजुकेटेड है, लेकिन एक विजन की उनमें थोड़ी सी कमी लगती है मुझे। एक बार बनाने में कोई दिक्कत? अगर 10 साल हम जनरल को, अगर 10 साल हम मोदी जी को दे सकते हैं, तो क्या 5 साल हम राहुल जी को नहीं दे सकते हैं? राहुल जी को दे सकते हैं, बट उनका जो उनका बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा कि उनका जो भी स्कैम्स वगैरह हुआ है वो कांग्रेस के थ्रू पढ़े ही लिखे हुआ है। नेता है मैम, पढ़े लिखे लीडर हैं, माँ बाप भी कहीं ना कहीं एजुकेटेड थे, विदेश में रह चुके हैं। तो आप कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचने वाले थे, जब वो इतना विकास कर सकते हैं, क्या पढ़े लिखे युवा नहीं विकास कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक जो आपने खुद ही बोल दिया है कि वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे लगता है उनमें मिसिंग है, तो वो मोदी जी में है। कैसे आएगा राहुल गांधी में वो जो मिसिंग है? वो उनको अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने पेरेंट्स से सीखने की ज़रूरत है मुझे लगता है। पहले वहाँ से सीख ले तो फिर बाकी जगह से सीख ही लेंगे वो। हाँ, सीख लेंगे। हमारे उसमें कहते हैं स्किल सेट। तो स्किल सेट क्या है उनका? आपकी फैमिली बहुत रिप्यूटेड थी, रिस्पेक्टेबल थी, बट दैट डज नॉट मीन यू योरसेल्फ आर अ विजनरी, अ लीडर। मोदी जी बिफोर बिकमिंग अ पीएम गुजरात जैसे स्टेट को एक ग्लोबल लेवल पे लाया। भैया एक रुकना चाहेंगे यहाँ पे आपको जी। सवाल थोड़ा मोदी जी पे हो रहा है, तो थोड़ा सा चलते हैं, जानकारी आपको। हमने एक न्यूज़ पढ़ा था, हमारा जो भारत है
वो अपने जीडीपी का 80% 80% कर्ज में डूबा हुआ है। हमारा भारत जो है जीडीपी का 80% कर्ज में डूबा हुआ है, पता होगा? जी, तो कंट्री का कैसा है कि ये आप अगर कह रहे हैं, अगर नहीं जानते होंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डंका तो बज रहा है, लेकिन हमारा भारत बढ़िया से कर्ज में डूबा हुआ है। मैम, हमारा भारत कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है, मोदी जी का डंका बज रहा है। कहने के लिए यूएस में अभी 6 महीने के अंदर की बात है कि वो डेट सीलिंग होता है हर एक कंट्री का, कि मैक्सिमम एक कंट्री जितना कर्ज ले सकती है वो इतना ही है। यूएस हिट इट्स डेट सीलिंग राइट नाउ, बट क्या इसका मतलब ये है कि यूएस अब अच्छा स्टेट नहीं है, अच्छा कंट्री नहीं है? अच्छा है। अमेरिका में जो लोग भारत से रहते हैं, वहाँ पे मोदी जी या भारत के जो नेता है क्या कुछ कर रहे हैं? अमेरिका में जो लोग निवास कर रहे हैं, भारत के लोग जो, हाँ, वो हमारा आस्क रहेगा कि हम लोगों के लिए कुछ और करे। वन ऑफ द आस्क इज़ कि बैलेट जो वोटिंग के राइट्स हैं उसको थोड़ा सा और अगर आसान बना दिया जाए तो शायद विदेशों में रहने वाले इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। मैम, अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका कैसा लगता है रहने में आपको? यहाँ से तो मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग ही है उसका। बट अपना देश होता है, कहीं भी भारतीय कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, वहाँ सहूलियत ज़्यादा है, बट अपनापन यहाँ ज़्यादा है। अमेरिका में सहूलियत है ज़्यादा? बहुत सहूलियत है, हर चीज़ के लिए है। एक दो अगर आप एग्जांपल बता दें, अमेरिका में क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप रोड ले लीजिए, जो भी मतलब वहाँ की मतलब वर्किंग कल्चर ले लीजिए, यहाँ स्कूल ले लीजिए, मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ 1 से आपको 12 तक आपको फ़ीस नहीं देनी है स्कूलों में। वहाँ क्या फीस के बारे में क्या कुछ कही आपने? वहाँ पे 1 से जो 12 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं क्लास तक, वहाँ पे फ़ीस नहीं होती है, वो एक पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ते हैं अपना, वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा चलन नहीं है। 0 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होते हैं अमेरिका में, उनका फ़ीस नहीं देना होता है। अमेरिका में रहने वाले 2 दंपति हैं और बोल रहे हैं कि फ़ीस नहीं देना होता है बच्चा को, 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को, है ना? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सुविधा बताया आपने। सुविधा है ये हमारे भारत में, हमारे बिहार में क्यों नहीं? यहाँ पे नर्सरी से ही इतनी ज़्यादा है कि मतलब कॉलेज तो आप भूल ही जाइए फिर। यहाँ वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स में बता सकती हूँ। अमेरिका ऐसा ही आगे नहीं बढ़ा है। अमेरिका में कुछ क्वालिटी है, कुछ बात है क्या भैया? अमेरिका में कुछ बात है, कुछ क्वालिटी है। बिल्कुल, जो 200 सालों में उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिटीजन्स के लिए काम किया है। 2 बच्चे अब दोनों के हैं? जी, 2 बच्चे हैं, दोनों यूएस बॉर्न हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हो सके हम लोग साल 2 साल में यहाँ पे आएँ, 1-2 महीने रहे, ताकि वो भी हमारे रूट से कनेक्ट कर पाएं। बच्चे जो हैं यूएस में जन्मे हैं जी, कल्चर भी यूएस का दोनों के पास है। बिल्कुल। एक जो बच्ची है, 2 मिनट यहाँ बात कर लेंगे, यूएस में जन्मी बच्ची है। आपने गाना सुना होगा, बहुत पहले का गाना होगा बचपन में, दादी अम्मा मान जाओ, गाना सुना होगा आपने? ये दादी है, ये पोता है और ये पोती है। आज दोनों को दादी जो है अपने गोद में रखे हुए हैं। आज दोनों अमेरिका में रहने वाले बच्चे हैं, अमेरिका में दोनों जन्मे हैं, है ना? जी जी। कैसा लग रहा है दोनों आज, पोता जो है पोती जो है गोदी में आपके हैं? जी, पोता पोती तो कहीं के भी रहे बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि ये अभी अमेरिका से आए हैं और वहीं जन्मे हैं, तो फिर भी ये बच्चे उतने ही मेरे से मिले हुए हैं जितना कि शायद यहाँ की दादी पोता पोती से मिलती है कि नहीं कह सकते हैं। पर ये दोनों बच्चे तो बहुत नज़दीक से मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। 2.5 साल में ये आए हैं यहाँ। जी जी, इंडिया आए जी हैं हाँ, 2.5 जी साल हाँ, में। जी हाँ, जी। याद आती है दोनों की? हाँ, जब याद आती है तो तुरंत बेटा हम लोग को बुला लेता है। जहाँ कहते हैं कि बेटा देखने का मन कर रहा है तो कब आना है माँ, छुट्टी अपना करो एडजस्ट, सब आ जाते हैं। अभी ये मेरी पोती हुई थी वहाँ, तो हम लोग गए थे। लोकसभा का बहुत आप शुक्रिया अदा करेंगे कि लोकसभा के बहाने हमारे हाँ, बिल्कुल बेटा और क्या बोले, बहुत ज़्यादा बहू जो है बहुत ज़्यादा, आ गए हैं। हाँ हाँ, है ना? लोकसभा के चुनाव के बहाने दोनों आ गए हैं, पोता पोती को भी लेके चले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बाबा दादी को हम लोग भी पोता पोती इंजॉय कर रहे हैं। और इसी में ये महापर्व भी आ गया है तो और अच्छा लग रहा है। समझदार जो होते हैं वही समझते हैं वोटिंग का अधिकार कि अमेरिका से चल के आ जाते हैं।